दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे। उनको केंद्र सरकार के बजट का प्रचार प्रसार करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना था। एक तो इस पर हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं और दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के दौरान वहां क्या हुआ, वहां बड़ा मामला हो गया। एक पूर्व अध्यक्ष को मंच में ही जगह नहीं मिली। वो साहब मंच के में तो दूर, कार्यकर्ता नहीं, आम कार्यकर्ता से भी बदतर हो गए। लोगों ने उन्हें मंच पर ही नहीं बुलाया। चर्चा बनी रही, सुर्खियां बनी रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, तफसील से आपको बताते हैं। बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आज फतेहपुर जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था केंद्र सरकार का बजट, यानी बजट को लेकर के आम जनता के बीच में सरकार की बात पहुंचे, इस पर विशेष तौर पर गौर फरमाया जा रहा था। लेकिन डिप्टी सीएम का जो प्रोटोकॉल आया था, उस प्रोटोकॉल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थान सर्किट हाउस दर्ज किया गया था। और इतना ही नहीं, जिले के भी इंफॉर्मेशन अफसरों ने इस बात की सूचना दी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया है। लेकिन प्रोटोकॉल जारी होने के बाद फतेहपुर जिले में जो राजनीति बनी, जो जिस तरीके से सियासत बनी, वो पीसी का लोकेशन हॉट टॉपिक बन गया, हॉट टॉपिक बन गया। इतना पॉपुलर हो गया कि जितना बजट की चर्चा नहीं हो रही है, उससे ज्यादा पीसी के स्थान की चर्चा हो रही है। यानी सब कुछ बेकार हो गया, प्रेक्षागृह बेकार हो गया, गांधी सभागार भी बेकार हो गया। यानी फतेहपुर जिले के जो भी सरकारी मंच है, जहां पर अक्सर सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं हुई। आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है? होटल मालिक के रातों रात सितारे चमक गए। इस तरीके से सितारे चमके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोग भूल गए। होटल मालिक उनके सहयोगियों को ही बधाई देते रहे। माजरा क्या था? माजरा समझ लीजिए, माजरा था वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। आखिर किन किन भाजपा नेताओं ने यह रणनीति बनाई कि सरकारी मंचों को नाकाबिल कर दिया, होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इसके पीछे क्या रहस्य रहा, क्या साजिश रही, क्या रणनीति रही, यह पूरे तरीके से चर्चा का विषय बना है। इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी नेताओं की किस तरीके से मेहरबानी रही, यह चर्चा का विषय बनी हुई है। रातों रात होटल और होटल मालिक के सितारे बुलंद हो गए। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है। सरकारी मंच पर कार्यक्रम ना होना कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े करता है। क्या वास्तव में प्रशासनिक स्तर पर डिप्टी सीएम के पीसी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, या भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वो सरकारी मंचों में जगह नहीं उनको मिल पा रही थी? आखिर निजी स्थान पर क्यों किया गया? होटल को पॉपुलर करने के लिए किया गया, या फिर होटल मालिक की राजनीति को चमकाने के लिए किया गया? होटल मालिक को कोई नया ओहदा मिलने वाला है? आखिर माजरा क्या है? यह बात किसी के गले से नहीं उतर रही। यही वजह है कि डिप्टी सीएम की पीसी में जो उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को लेकर के चर्चा की, विपक्ष को लेकर निशाना साधा, तमाम तरीके के विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए, इस पर कोई भी चर्चा करने वाला पूरे समय नहीं रहा। बल्कि पॉपुलरिटी गेन, यानी जिस तरीके से पॉपुलरिटी गेन, पीसी लोकेशन हॉट टॉपिक, पीसी लोकेशन हॉट पॉइंट की चर्चा पूरे समय होती रही। तो दोस्तों, ये तो रही डिप्टी सीएम की साइड स्टोरी जो पूरे दिन पॉपुलर रही। अब एक साइड स्टोरी और भी सुन लीजिए। ये साइड स्टोरी आप सबके लिए सुनना अनिवार्य है, जरूरी है। ये
भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ना नहीं चल रहा। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के दौरान सारी चीजें खुलकर के सामने आ गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे ही काफिले के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचे तो अफरा तफरी दिखी, पूरे तरीके से अनुशासनहीनता दिखी, लोगों के बीच में धक्का मुक्की होती रही। और यहीं तक नहीं दोस्तों, भाजपा के एक पूर्व उपाध्यक्ष को मंच में जगह ही नहीं मिली, मंच में उनको बैठाला ही नहीं गया। सामने मंच के सामने पड़ी कुर्सियों से सबसे पीछे भाजपा के ये पूर्व अध्यक्ष बैठ गए और अपनी बारी को बुलाने का इंतजार करते रहे। किसी कार्यकर्ता ने मंच तक बात भी पहुंचाई, लेकिन मंच में नारेबाजी में मौजूद कार्यकर्ताओं ने ये पूर्व अध्यक्ष को ध्यान ही नहीं दिया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। आखिर माजरा क्या है, क्यों नजरअंदाज किया गया? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अब भारतीय जनता पार्टी में सीधे जुबानी जंग तो छोड़ दीजिए, कुश्ती का की जंग होने जा रही है, कुश्ती का मैदान लगने जा रहा है? बड़ा मामला है भारतीय जनता पार्टी का। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, देश में डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में संगठन में वो भी बड़े पदों में बैठे लोगों के बीच में गुटबाजी का आलम खोलकर सामने दिख रहा है। बड़ा मामला है। तो पूरे दिन यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। अब दोस्तों, आप के दिल में यह आ रहा होगा कि आखिर ये भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कौन है? तो इसको जानने के लिए आपको गहराई तक जाना पड़ेगा, पूरे तरीके से समझना होगा। हम अगले बुलेटिन में हालांकि समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप यदि हमारे वास्तव में दर्शक हैं तो इस खबर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक पहुंचाइए और उनको फोन करके पूछिए कि आखिर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में, पार्टी कार्यालय में मंच के दौरान जब नारेबाजी चल रही थी, स्वागत समारोह चल रहा था, भाषण देने का नंबर आया, उस समय एक पूर्व अध्यक्ष को किनारा क्यों किया गया? किस तरीके से किनारा किया गया? भाजपा के ये पूर्व अध्यक्ष स्वतः किनारे लग गए या उनको किनारा किया गया? किसी कार्यकर्ता को फोन करके पूछ लीजिए, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो दोस्तों, गुरुवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा। एक तरफ गुटबाजी झलकी, दूसरी तरफ एक होटल मालिक को पॉपुलरिटी मिल गई। बने रहिए सबक समाचार में, फिर मिलते हैं हम किसी अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।